वो 11 लोग 15 अगस्त के दिन जो छोड़ दिए गए, तो हमको पता भी नहीं चला था। कुछ लोगों ने हमको बताया कि आपके जो कन्विक्ट है, जो सज़ा काट रहे, वो लोगों को आज जेल से रिहा हो रहे। देश में बैठे हुए सबसे ऊंचे स्तर के जो हुक्मरान हैं, उनकी सिफारिश पर वो 11 दोषी जिन्होंने बिल्किस बानो के पूरे परिवार को नेस्त नाबूद कर दिया, वो बाहर आ गए हैं। कि वो डर चुकी है, बहुत बड़ी डर चुकी है कि मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं आगे की ज़िंदगी बच्चों के साथ कैसे जीऊँगी, परिवार के साथ। और आप इस तमाम डर और खौफ और असुरक्षा के बावजूद आपकी हिम्मत है कि आप लड़ते रहेंगे। देखो, हमने 18 साल भी लड़ाई लड़ी है और आगे जितना भी वक्त लगेगा हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उसके बाद तो बिल्किस ने ज़िंदगी जीना शुरू की थी। उसी कुछ ही सालों के अंदर वापस बिल्किस के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो हम बहुत डर चुके हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर की टीम गुजरात में मौजूद है। हम यहां पर कवर करने आए हैं चुनाव, लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि इस जगह का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, लेकिन मैं उस शख्स से आपको मिलवाने जा रही हूं जो पिछले लगातार कई महीनों से, मैं कहूँगी, देश की अंतरात्मा को जिस घटनाक्रम ने हिला कर रख दिया है। बिल्किस बानो, जी हाँ, बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं आपको इसलिए लोकेशन उस जगह के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि अब भी बदनसीब बिल्किस बानो की जान को और उनके परिवार को ख़तरा है। आप सोच रहे होंगे कि ख़तरा उन लोगों को होगा जो बिल्किस बानो के दोषी हैं, जो बिल्किस बानो के बलात्कारी हैं, जिनको अदालत ने सज़ा दी, सज़ा काट रहे थे वो लोग, और फिर गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की सिफारिश पर, जी हाँ, देश में बैठे हुए सबसे ऊंचे स्तर के जो हुक्मरान हैं, उनकी सिफारिश पर वो 11 दोषी जिन्होंने बिल्किस बानो के पूरे परिवार को नेस्त नाबूद कर दिया, वो बाहर आ गए हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए। याकूब रसूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब साहब, बिल्किस कैसी हैं? बस ठीक है, अभी मायूस है, बहुत सदमे में है, लेकिन अभी ठीक है। बिल्किस के ऊपर पिछले 20 सालों में न जाने क्या क्या गुजरा होगा। ये आम इंसान के लिए ये आसान नहीं है इस बात को समझ पाना कि वो औरत जो कि जिसके साथ इस तरह का जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, और उसके बाद वो अकेली औरत खड़ी रही, उसने अपने लिए इंसाफ मांगा, बाकी उसके साथ साथ पीड़ितों के लिए भी इंसाफ मांगा। जब ये लोग बाहर आए, 11 लोग, तो क्या कह रही थी बिल्किस? देखो, पहले तो हमको कुछ मालूम नहीं था। बिल्किस जब 11 लोग 15 अगस्त के दिन जो छोड़ दिए गए, तो हमको पता भी नहीं चला था। कुछ लोगों ने हमको बताया कि आपके जो कन्विक्ट है, जो सज़ा काट रहे, वो लोगों को आज जेल से रिहा हो रहे। हमको पता भी नहीं चला था, लेकिन फिर हमने कुछ लोकल न्यूज़ से व्हाट्सएप पे हमने देखा कि भाई ये बात तो सही है। फिर हमने देखा कि बात तो सही है, वो लोग छूट रहे। फिर हमको पता चला कि गुजरात सरकार की कमेटी की तहत के अंदर इनको छोड़ा गया है। यकीन हुआ इस बात पे? बिल्कुल यकीन नहीं था। हम बाद में हमको पता चला कि भाई तो गुजरात सरकार की कमेटी ने इनको सिफारिश भेज के छोड़ दिया गया है। फिर हम जाके घर पे बिल्किस को बताया, तो बिल्किस एकदम मायूस हो कि 18-20 साल की लड़ाई के साथ मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं कैसे जी पाऊंगी। आज तक भी बिल्किस किसी से बात नहीं कर रही है। अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3-4 महीने गुजर गए, अभी तक दिमागी हालत ठीक नहीं है। देखो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि वो डर चुकी है, बहुत बड़ी डर चुकी है कि मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं आगे की ज़िंदगी बच्चों के साथ कैसे जीऊँगी, परिवार के साथ। लेकिन आपको मालूम होगा कि बिल्किस के लिए कई लोग अदालत में गए हैं, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, ये आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है हमको। और पूरा देश जिस दिन से बिल्किस के साथ हुआ है, पूरे देश के लोग, देश की नारी शक्ति और देश के पूरे हिंदुस्तान बिल्किस के साथ जो रोड पे आया है, जो प्रोटेक्ट किया है, और बिल्किस के लिए कई लोगों ने जो याचिका दायर की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी हम करना चाहते। और जो चीज़ बिल्किस के लिए जो हिंदुस्तान आवाज़ उठा रहा है, जब तक बिल्किस के जो कन्विक्ट वापस जेल में नहीं जाए, तो पूरा हिंदुस्तान बिल्किस के साथ रहे और बिल्किस के साथ खड़ा रहे और इंसाफ की लड़ाई बिल्किस के साथ लड़े। और आप इस तमाम डर और खौफ और असुरक्षा के बावजूद आपकी हिम्मत है कि आप लड़ते रहेंगे?
देखो, हमने 18 साल भी लड़ाई लड़ी है और आगे जितना भी वक्त लगेगा हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये देखिए, आप ही के इलाके के वो लोग थे, वो एमएलए थे बाकायदा बीजेपी के, जो कमेटी मेंबर थे, जिन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे ब्राह्मण संस्कारी लोग हैं, ये ऐसी हरकत नहीं कर सकते। उनका भी नाम है, वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। जब इस तरह के लोगों को भाजपा टिकट देती है तो फिर बिल्किस क्या सोचती हैं, आप क्या सोचते हैं? देखो, हमने बहुत डर महसूस हो गया है कि इस तरह के लोग जो बैठ के कमेटी के अंदर, जो भाजपा के लोग अंदर कमेटी के अंदर शामिल होने के बाद कुछ अधिकारी लोकल्स, जो कलेक्टर वगैरह जो भी है, इन लोगों ने उनको मिलके जो कमेटी का उनका जो नेचर माप किया है, जो संस्कारी है। आज देश और दुनिया देख रही है कि वो कितने संस्कारी थे। बावजूद उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी थी, उसके बाद भी कुछ लोगों ने बताया कि संस्कारी होकर उसको छोड़ा गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग उनके साथ शामिल भी है जो कमेटी के अंदर, उनके ऊपर आज हमारे देश की न्यायतंत्र पर हमको भरोसा है कि उनको भी जो कानूनी प्रक्रिया उनके साथ जो बिल्किस के साथ जो हुआ है और उन अत्याचारियों को जो छोड़ा गया, जिन्होंने सपोर्ट भी किया है, उनके सामने भी कार्रवाई होनी चाहिए। याकूब साहब, मुझे एक बात बताइए, जो बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि बिल्किस बानो बहुत बहादुर है, वो तो जानते हैं कि वो बेखौफ है, जानते हैं कि किस तरीके से एक ऐसी महिला जो खुद पीड़ित थी, कैसे दर बदर भटकी, वो छोटी अदालतों से लेकर बड़ी अदालतों तक गई, देश की सबसे बड़ी अदालत तक गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन। मैं पूरी वो कहानी पढ़ रही थी कि जब पहली बार पुलिस का जो लोकल थाना था वो रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं था, वहाँ से शुरू करके और यहाँ तक पहुँचना। लेकिन इन 18-20 सालों में बिल्किस के ऊपर क्या क्या गुजरी है, आपके परिवार के ऊपर क्या गुजरी है, कम से कम ये देश को बताइए आप। देखो, हमारे परिवार पर तो जब से हमारा बिल्किस के साथ जो हादसा हुआ और जो 14 लोगों का परिवार मारा गया उस बिल्किस के साथ में जो हादसा हुआ उसके साथ, तो उससे अभी तक हमारे पास बहुत मुश्किलें गुजरी है। हमने बहुत बार घर बदले हैं, हम किसी को पता भी नहीं दे रहे, हमारा घर का पता नहीं दे रहे, चाहे मीडिया हो कोई भी हो, हम हमारा पता भी नहीं दे रहे। और हम इतनी मुश्किल में अभी लास्ट में जो 15 अगस्त के बाद जो बिल्किस को 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उसके बाद तो बिल्किस ने ज़िंदगी जीना शुरू की थी। उसी कुछ ही सालों के अंदर वापस बिल्किस के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो हम बहुत डर चुके हैं। तो ये बताइए, आपको खतरा किस चीज़ से होता है, किन लोगों से आपको खतरा है? देखो, देश का इन लोगों का खतरा है कि आज जो बिल्किस के साथ हुआ है, बिल्किस ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और बिल्किस ने उनकी अकेले के लिए लड़ाई न लड़ी, पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति की लड़ाई लड़ी है। जो हिंदुस्तान की और भी महिला जो है उनके साथ भी ऐसा ना हो, उनके लिए एक हिम्मत बन के खड़ी थी कि आज मैं लड़ूंगी तो मुझे न्याय मिलेगा, तो किसी औरत को साथ जो बदसलूकी होती है वो नहीं होगी, उससे लोग डरेंगे। उस चीज़ के लिए बिल्किस ने लड़ाई लड़ी है। डर किस बात का है, वो क्या किस बात से डरती हैं, उन्हें क्या लगता है? डर इस बात का है कि जब इस तरह का जो वो लोग आरोपी आ गए हैं, तो अब आरोपी आ गए तो उनको छोड़ दिया गया है, तो वो तो आज़ाद हो गए। जिसको आज़ाद घूमना था न्याय मिलने के बाद, आज वो किसी और जगह पे किसी बगैर पता से रह रही है, वो बहुत बड़ी हमारे लिए डर की मायूसी है। आप सोचिए इस बारे में कि किस तरह से ये कह रहे हैं याकूब साहब, ये कह रहे हैं कि कैसे जो बिल्किस बानो है वो और उसके जो दोषी हैं, उसके बलात्कारी, उसके परिवार की महिलाओं के बलात्कारी, उसकी बेटी के बलात्कारी, माँ के बलात्कारी, कज़न्स का बलात्कार हुआ, जो चचेरी ममेरी बहनें थीं, वो भी बहन थी जिनका 2 दिन पहले जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, और पूरे परिवार को नेस्त नाबूद का मतलब कत्लेआम कर दिया, पूरा कत्ल कर दिया। 12 लोग आप बता रहे हैं, 12 लोग इसमें, 14 लोग थे उसमें। और उसके बाद वो महिला लड़ी, उन लोगों को जेल भेज के उसने शायद एक सुकून की सांस ली थी। तो फिर वापस वो लोग उन्हीं मोहल्लों में जहाँ बिल्किस रहती है, बिल्किस का परिवार रहता है, वही लोग जिन्होंने ये सब जुल्म ज़्यादती बिल्किस के साथ की, वो आसपास लौट रहे हैं, उसी गलियों में गुजर रहे हैं, उन्हीं घरों में जा रहे हैं। महिलाएं उनको मिठाई खिला रही हैं, उनके पैर छू रही हैं, मालाएं पहना रही हैं, और फिर से बहुत ही आदरणीय और इज़्ज़तदार हो गए हैं। गुजरात चुनाव में अब 20 साल बाद ये चुनाव हो रहा है दंगों के। आपको लगता है कि बिल्किस के साथ जो कुछ हुआ वो गुजरात की अंतरात्मा को कचोटेगा, खासकर ये जो एकदम मैं कहूँगी घनघोर जो नाइंसाफ़ी हुई है, क्या आपको लगता है कि उससे चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखो, चुनाव पे तो अब पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, और ये जो चुनाव है इस वक्त, उसके कुछ ही महीने पहले बिल्किस के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है पूरे देश के लोगों ने देखा है।
आपको लगता है कि ये कोई चुनाव से संबंधित बात नहीं है, बिल्किस का जो दर्द है वो अपना है ही? बिल्किस का जो दर्द है, बिल्किस के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, और मैं तो वही कह रहा हूँ बार बार कि आप जैसे मीडिया से लोग और हर हिंदुस्तानी बिल्किस के लिए आवाज़ उठाए और बिल्किस के लिए लड़े, और बिल्किस को जब तक ये लोग वापस जेल में ना जाए तब तक बिल्किस के साथ रहे। उसके दोषियों को वापस जेल भेजना है, हाँ। यही आपका अकेला अकेला मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब, हमारी सारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, हमारी हमदर्दी आपके साथ है और हम सलाम करते हैं आपको, आपकी हिम्मत को कि आपने बिल्किस का साथ दिया। बिल्किस की हिम्मत को सलाम करते हैं और आप यकीन जानिए मैं द वायर पर ये बात कह रही हूँ, वायर के तमाम दर्शक और तमाम हिंदुस्तानी, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, वो सब बिल्किस के साथ हैं। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, आपको ये एश्योरेंस देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।